हेलो स्टूडेंट्स, आई एम महेंद्र कुमार, मैथमेटिक्स फैकल्टी रेजोनेंस। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इट इज़ प्रोग्रेशंस। हमारा जो चैप्टर है इट इज़ प्रोग्रेशंस। ठीक है, अच्छा, तो बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर वी शुड नो व्हाट इज़ प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन जानने के लिए भी हमें कुछ टर्म्स को देखना होगा, जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है एंड सीरीज क्या होता है। देन वी विल गो ऑन टू द प्रोग्रेशंस। ठीक है, अच्छा, सीक्वेंस क्या होता है बेटा? सीक्वेंस इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या होता है बेटा? सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकल रूल। क्या बेटा, क्या बोला यहाँ पे? सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है अकॉर्डिंग टू एनी लॉजिकल रूल। जैसे आप देखेंगे बेटा, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे हम यहाँ पर लेते हैं 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीक्वेंस। क्या इसका लॉजिकल रूल क्या है बच्चों? यहाँ पर जो लॉजिकल रूल है, हम कह सकते हैं कि nth टर्म जो है इट इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोल सकते हैं बच्चों? nth टर्म इज multiple of 3. Look, if we put value of n equal to 1, then we get this n equal to this and so on. तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है। ठीक है, अच्छा, एक और आप ले सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11। ये एक सीक्वेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं nth टर्म क्या होगा? 2n plus 1। ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स वेयर nth टर्म इज 2n plus 1. If we start putting value from n equal to 1, we will get this. अच्छा बच्चों, एक और सीक्वेंस देखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 30। क्या आप पता लगा सकते हैं ये सीक्वेंस का लॉजिकल रूल क्या है? दिस इज बेसिकली a set of prime numbers. देख सकते हैं आप, this is basically set of prime numbers. तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा सीक्वेंस में एक लॉजिकल रूल होता है। सीक्वेंस में क्या होता है बच्चों? एक लॉजिकल रूल होता है। यहाँ पर इट्स अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पर ऑड नंबर का सेट है, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा, फिर हम बात करते हैं व्हाट इज सीरीज। सीक्वेंस डन, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द सीरीज। सीरीज में क्या होता है बच्चों? जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को जब हम सेपरेट कर देते हैं प्लस साइन से, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को जब हम सेपरेट कर देते हैं बाय प्लस साइन, इट बिकम्स सीरीज। इट बिकम्स सीरीज। तो क्या हम बोल सकते हैं सीरीज जो होता है बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। सीरीज क्या है बच्चों? सीक्वेंस का ही फॉर्म है। जस्ट द थिंग इज दैट इन सीक्वेंस टर्म्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, वाइल इन सीरीज टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। तो हम जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ सीरीज के एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? 3 + 6 + 9 + 12। लॉजिकल रूल तो फॉलो हो रहा है, बट हियर terms are being separated by plus sign instead of comma. So that is the difference between sequence and series. ठीक है, अब सीक्वेंस हम देख चुके हैं, सीरीज हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशंस की। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, ऑन विच आवर चैप्टर इज बेस्ड। ठीक है बच्चों, प्रोग्रेशन जो होता है वो भी एक सीक्वेंस होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों? इट्स अ सीक्वेंस, इट्स अ सीक्वेंस, बट यहां पर एक डेफिनेट रूल होता है। ठीक है ना, यहां पर क्या होता है बच्चों? एक डेफिनेट रूल होता है टर्म्स का। हियर टर्म्स ऑफ, हम बोल सकते हैं कि जो टर्म्स होती हैं प्रोग्रेशन की, जो टर्म्स होती है प्रोग्रेशन की, हियर दे फॉलो सम डेफिनेट रूल। एक फिक्स रूल होता है जिसको ये फॉलो करते हैं। अच्छा, फिर बात आती है कि सर प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या अंतर है?
ठीक है ना, हमने अभी देखा ना, यहाँ पर भी सीक्वेंस में भी ये कोई लॉजिकल रूल फॉलो होता है, यहाँ पर भी एक लॉजिकल रूल फॉलो होता है प्रोग्रेशन में भी, बट द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन इज दैट सीक्वेंस में nth टर्म निकालने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला हो, इट इज नॉट मस्ट, बट इन अ प्रोग्रेशन देयर इज स्पेसिफिक फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म। क्या बोला मैंने, सीक्वेंस में हम nth टर्म फाइंड करने का कोई डेफिनेट रूल नहीं होता, वो कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, अगर है तो ठीक है, बट इट इज नॉट बाउंडेड। बट इन प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक डेफिनेट रूल होता है टू फाइंड nth टर्म। क्या होता है बच्चों, टू फाइंड nth टर्म, ठीक है ना, nth टर्म फाइंड करने का एक स्पेसिफिक रूल होता है। अच्छा, तो फिर बात करते हैं, ये सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, पहला दूसरा तीसरा हमने देखा। अब हम देखते हैं इनमें से सीक्वेंस में से प्रोग्रेशन कौन सा है। अच्छा, क्या इसकी nth टर्म फाइंड करने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है? हाँ सर, यहाँ पर nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला है मल्टीपल ऑफ 3। क्या यहाँ पर एक nth टर्म फाइंड करने का कोई फॉर्मूला है? हाँ सर, यहाँ पे भी nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। सो दीज बोथ सीक्वेंस आर प्रोग्रेशन, दीज बोथ सीक्वेंस आर प्रोग्रेशन, बट ये जो तीसरा सीक्वेंस है, इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन, ये बच्चों आपका प्रोग्रेशन नहीं है। क्योंकि देयर इज नो डिफाइनेट रूल टू फाइंड द nth प्राइम नंबर। कोई nth प्राइम नंबर फाइंड करने का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। सो दिस इज प्रोग्रेशन, बट दिस इज नॉट प्रोग्रेशन, ठीक है ना। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में एक डेफिनेट रूल होता है टू फाइंड द nth टर्म, सॉरी इन प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, बट सीक्वेंस में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रोग्रेशन, जनरल प्रोग्रेशंस क्या होता है। तो प्रोग्रेशन में बच्चों हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रोग्रेशन में क्या होता है बच्चों, इट्स अ सीक्वेंस, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, किसी टर्म और उसके जस्ट प्रीवियस टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है ना। सीक्वेंस में, प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो जनरल प्रोग्रेशंस हम देखेंगे, पहले एपी, जीपी और एचपी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो जनरल प्रोग्रेशन है, अभी हम अर्थमेटिक पे आएंगे, वो मैं आपको अर्थमेटिक का बता दिया था। तो पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन वी विल सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, then third we will see harmonic progression। तो बच्चों, in general there are 3 types of progression, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP लिखेंगे, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में GP लिखा जाएगा, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में HP लिखा जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वी विल स्टडी इट इन डिटेल, देन वी विल मूव टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड देन वी विल गो फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम जो देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देन उसके बाद उसकी nth टर्म क्या होती है, देन उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, देन वी विल सी इट, ठीक है ना। सो let's begin our chapter with first of the progression which is arithmetic progression, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सो ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एक सीक्वेंस होता है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है जहां पर जो
difference between a term and its preceding term। कोई टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो होता है इट इज कांस्टेंट। क्या बेटा? कोई टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है ना बच्चों, ये जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है, हमने बोला ना कोई टर्म और उसके पहले वाली टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट डिफरेंस को हम बोल देते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोल दिया जाता है? कॉमन डिफरेंस। और जनरली हम इस चैप्टर में कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। तो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो होता है इन एपी इट इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस विच इज जनरली डिनोटेड बाय डी। तो ये होता है हमारा एपी का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा तो अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी कि एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। सपोज अगर आप किसी एपी की फर्स्ट टर्म लेते हैं बच्चों ए और कॉमन डिफरेंस लेते हैं बच्चों डी। अगर किसी एपी की फर्स्ट टर्म ए लेते हैं और कॉमन डिफरेंस लेते हैं डी, तो जो जनरल फॉर्म होती है ना बच्चों वो कुछ इस टाइप से होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस a प्लस डी माइनस ए कॉन्स्टेंट है विच इज d। यहाँ पर भी इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। और इन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस दिस टर्म माइनस दिस टर्म अगेन इट्स अ कांस्टेंट विच इज कॉमन डिफरेंस। तो ठीक है ना, तो हमने एपी में यही तो बोला था कि डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट विच इज कॉमन डिफरेंस डी। एपी में ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी एपी को लिखने की। अच्छा अब बात करते हैं पहली बात, पहला फॉर्मूला आएगा, कुछ फॉर्मूलाज होंगे इस चैप्टर में, सो वी विल नो हाउ दे कम एक्चुअली। ठीक है ना, तो nth टर्म ऑफ एन एपी। तो बच्चों देखो अगर आप इसको फर्स्ट टर्म बोल देते हैं तो फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे a1 से, ये सेकंड टर्म a2 से, थर्ड टर्म a3 से और फोर्थ टर्म a4 से। आप देख सकते हैं a1 जो है आपका a आया है और a2 जो आपका है बेटा a प्लस डी है बच्चों। सिमिलरली a3 कितना है? a प्लस 2d। a4 कितना होगा? a प्लस 3d। तो आप देख सकते हैं इसको a प्लस 0 इंटू डी में लिख सकता हूँ। a1 है a प्लस 0d, a2 है a प्लस 1d, a3 है a प्लस 2d, a4 है a प्लस 3d। तो अगर मैं an की बात करूं तो वो क्या होगा बच्चों? a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो आप देख सकते हैं किसी एपी की जो nth टर्म होगी an, इट इज गिवन बाय a प्लस n minus 1d. This is the nth term of an AP where a is first term, d common difference, an nth term of an AP. ठीक है, अब अगर कोई तीन टर्म AP में है बच्चों, अगर कोई तीन टर्म AB में है, जैसे आपसे बोला जाए A, B और C AP में है, अगर A, B और C बच्चों AP में है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के इक्वल होगा। इट्स अ कांस्टेंट डिफरेंस ना, तो दिस विल बिकम 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो आप देख सकते हैं अगर तीन टर्म एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है ना, तो अगर तीन टर्म्स एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। दिस इज व्हाट वी हैव गिवन हियर। ठीक है, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, दिस इज nth टर्म ऑफ एन एपी। और अगर कोई तीन टर्म एपी में है तो डायरेक्टली वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो अब ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, देन स्लोली वी विल इंक्रीज द लेवल।
ठीक है, तो सबसे पहले विच टर्म ऑफ AP विल बी 98 मोर देन इट्स विच टर्म ऑफ AP विल बी 98 मोर देन इट्स 24th टर्म। इस AP की कौन सी टर्म होगी जो कि 98 ज्यादा होगी किससे? 24 टर्म से। ठीक है, तो आपकी AP जो है फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? 6। कॉमन डिफरेंस आप कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म लो और उसके प्रीसीडिंग टर्म लो। तो आप कॉमन डिफरेंस यहां पर देखेंगे तो 13 - 6 D इज बेसिकली 7। तो फर्स्ट टर्म इज 6, कॉमन डिफरेंस इज 7। आपसे बोला है कौन सी टर्म जो कि 98 ज्यादा है 24 टर्म से। तो हम बोलते हैं कि nth टर्म जो है बेटा 24th टर्म से कितना ज्यादा है? 98। ठीक है ना, nth टर्म 24 टर्म से कितना ज्यादा है बच्चों? 98। तो an - a 24 इक्वल टू 98। अच्छा, nth टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? a प्लस n - 1d माइनस a प्लस 24d को हम a प्लस 24 - 1d मतलब a प्लस 23d लिख सकते हैं। दिस शुड बी इक्वल टू 98। ठीक है ना, उसने बोला है कौन सी टर्म 24 टर्म से 98 ज्यादा है, हमने कहा nth टर्म। ठीक है, जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व दिस। तो आप a की वैल्यू 6 प्लस n - 1 इंटू 7 माइनस a इज 6 प्लस 23 इंटू 7। तो आप देखेंगे 6 प्लस 7n - 7 माइनस दिस इज 1, दिस इज 161, तो इट विल बिकम 167। तो ये आपका हो जाएगा 7n, ये -1 - 167, तो दिस विल बिकम -168, तो वो जाएगा प्लस का 168, दिस विल बिकम 266। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इट शुड बी 266 by 7, 7 3 are 21, 7 8 are, so we can say that 38 term of this AP, we can say that 38 term of this AP is 98 more than its 24th term। तो ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 38 will be my answer। क्लियर है? It was the easy question। Again this is the good question, like okay question है ना। चलिए अब बात करते हैं Which term of this sequence is the first negative term। तो बच्चों आपको बताना है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी जो कि पहली नेगेटिव। देखो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो टर्म्स हैं कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही हैं, ये जो टर्म्स हैं कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही हैं, ये जो टर्म्स क्या है? कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। एक टाइम आएगा कोई टर्म नेगेटिव भी होगी। आपसे यही पूछा है कि वो पहली टर्म बताओ जो कि नेगेटिव होगी। आपसे पूछा है पहली नेगेटिव टर्म। आपसे क्या पूछा है बच्चों? फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? इसकी 20। कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे 19 1/4 माइनस 20 करेंगे, कोई भी टर्म लेंगे और उसके प्रीसीडिंग टर्म लेंगे, उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। तो आप देखेंगे d कम्स आउट टू बी -3/4। d कितना आ रहा है बच्चों? -3/4। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहां पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया बच्चों वो आया है नेगेटिव। आपसे बोला है कौन सी टर्म पहली नेगेटिव होगी, कौन सी टर्म पहली नेगेटिव होगी। तो हम बोलते हैं कि nth टर्म होगी जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी तो क्या हम बोल सकते हैं कि an होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 0। nth टर्म इट शुड बी लेस देन 0। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि nth टर्म जो कि पहली नेगेटिव टर्म होगी, इट मीन्स an शुड बी लेस देन 0। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो an कितना होता है बच्चों? a प्लस n - 1d, इट शुड बी लेस देन 0। फर्स्ट टर्म इज 20 प्लस, जस्ट अ मिनट, 20 प्लस n - 1, d कितना है बच्चों?
-3/4, इट शुड बी लेस देन 0। तो आप देख सकते हैं 20 - 3n-1/4 शुड बी लेस देन 0। आप इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो 80 एलसीएम लेंगे 80 - 3n + 3 लेस देन 0, दिस बिकम्स 3n ग्रेटर देन 83, n ग्रेटर देन 83/3। तो आप ये देखेंगे 27 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 27.66 समथिंग। हाँ, तो मतलब n फॉर nth टर्म टू बी लेस देन 0, क्या बोला बच्चों, nth टर्म अगर लेस देन 0 है तो हमें यही तो बात बतानी थी, पहली कौन सी टर्म होगी। तो यहां पर आया कि अगर n 27.6 से ग्रेटर है तो नेगेटिव टर्म्स होगी। फॉर n ग्रेटर देन 27.6 वी विल गेट आवर an लेस देन 0। तो मतलब 27 इज नॉट अ नंबर, ठीक है, 27.6 इज नॉट अ होल नंबर। तो आप देख सकते हैं n 27.6 से जस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर। 27.6 से जस्ट ग्रेटर नंबर इज 28। तो 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 27.6 के बाद की सारी टर्म्स क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। हमसे पूछा है पहली नेगेटिव टर्म, तो पहली नेगेटिव टर्म इज 28। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितनी होगी, 28। आप चाहे तो a28 निकाल सकते हैं, इट विल कम आउट टू बी -1/4, ठीक है। सो हमें पूछना था पहली कौन सी टर्म होगी बच्चों जो कि नेगेटिव होगी। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट वी यूज्ड हियर, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स लाइक सिंपल कैलकुलेशंस, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस आर a, 2a, b and a-6 - b for some numbers a and b, then find the 100th term। कोई एक प्रोग्रेशन है, उसकी 4 टर्म्स दी हुई है। पहली टर्म है बच्चों a, सेकंड टर्म है बच्चों 2a, थर्ड टर्म है b और फोर्थ टर्म है a-6 - b। एक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसकी 4 टर्म्स हमको क्या है बच्चों, गिवन है। हमको फाइंड करना है 100 टर्म। तो बच्चों a 100 कितना होगा, a + 100 - 1d, सो इट विल बेसिकली बी a + 99d। मतलब 100 टर्म फाइंड करने के लिए हमको जो वेरिएबल्स अननोन है, दे आर बेसिकली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस d। देख सकते हैं फर्स्ट टर्म इज a और कॉमन डिफरेंस इज d। अच्छा, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा बेटा, 2a - a। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या हम बोल सकते हैं, a होगा। देखो बच्चों कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड माइनस सेकंड। सो कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, a। अब a कॉमन डिफरेंस है तो फर्स्ट टर्म a है, उसमें हम अगर a ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 2a। तो उसके अकॉर्डिंग अगर दिस इज a, दिस इज 2a, देन इट हैज टू बी 3a एंड इट हैज टू बी 4a। तभी तो कॉमन डिफरेंस a रहेगा बच्चों, तभी तो कॉमन डिफरेंस a रहेगा। देखो 2a - a कितना a, 3a - 2a कितना a, 4a - 3 कितना a। तो क्या हम बोल सकते हैं जो b होगा बच्चों, इट हैज टू बी इक्वल टू 3a। सिमिलरली a - 6 - b, इट हैज टू बी इक्वल टू 4a। क्या ये बात समझ में आई। हियर द कॉमन डिफरेंस इज a, सो इट मीन्स हर टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d विच इज a। तो a ये है 2a, तो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4a। तो वहां से हमने एक रिलेशन निकाल लिया। तो a - 6, b की वैल्यू आप कितनी पुट कर सकते हैं, -3a। तो यहां से आप देखेंगे 7, a की वैल्यू आएगी बच्चों -1। a की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अच्छा, a की वैल्यू फाइंड कर ली, आप a की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। d की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -1। a की वैल्यू -1 आ गई, d की वैल्यू -1 आ गई। दीज वर द अननोन्स रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द 100 टर्म्स। सो a इज -1 and d is also -1, so we should get answer -100. so this has to be the answer. It's like it was a easy question, ठीक है ना। so आगे बढ़ते हैं। sum of first 4 terms of an AP is 56,
सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स ऑफ द सेम एपी इज 112। अगर फर्स्ट टर्म एपी की 11 है तो हमें फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स हैं इस एपी में। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट 4 टर्म्स A1 A2 डायरेक्ट लिख लेते हैं। अच्छा, तो देखो अगर कोई एपी है तो उसकी फर्स्ट टर्म कितनी होती है A, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म इज A प्लस 2D ना, जस्ट अ मिनट, दिस इज A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स whose sum is 56। क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, these are the 4 terms whose sum is 56 given। तो बच्चों A, this will be 4A plus 6D equal to 56। बच्चों हमें यहाँ given है फर्स्ट टर्म is 11, it means A is given as 11, तो this 11 becomes 44, तो 6D equal to 56 minus 44, तो 12, तो this will give you D equal to 2। D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। A की वैल्यू आपके पास 11 है, D की वैल्यू आपके पास है 2। अच्छा, अब आपको बोला है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। बच्चों लास्ट 4 टर्म्स का सम भी आपको गिवन है 112। तो बच्चों लास्ट टर्म क्या होती है बच्चों, हमें पता है लास्ट टर्म A प्लस एन माइनस 1D। लास्ट टर्म कितनी होती है, A प्लस एन माइनस 1D। उससे जस्ट प्रीवियस वाली A प्लस एन माइनस 2D, ठीक है ना। लास्ट टर्म n माइनस 1 होता है, उससे जस्ट प्रीवियस में n माइनस 2, उससे जस्ट प्रीवियस A प्लस एन माइनस 3D एंड उसके लास्ट फोर्थ A प्लस एन माइनस 4D। दिस इज द लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट एंड फोर्थ लास्ट एंड देयर सम इज 112। देयर सम इज बच्चों 112, ठीक है। सो A, so this will give us 4A plus D कॉमन लेंगे आप, this will be 4n minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 10। this should be equal to 112। now we have A, we have D। A और D की वैल्यू हमारे पास है। A की वैल्यू पुट करेंगे आप, कितना है A 11, तो this will be 44 प्लस ऐसा कर सकते हैं आप या तो ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए ना, 2 कॉमन ले लीजिए, 2A प्लस 2n माइनस 5 इंटू डी इक्वल टू 112। इसमें से दोनों टर्म में से आपने 2 कॉमन ले लिया, 2A प्लस 2n माइनस 5 डी इक्वल टू 112। दिस शुड बी 56। अब A की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 11, 22 प्लस 2n माइनस 5 इंटू डी इज व्हाट 2 इक्वल टू 56। तो 56 दिस 2n माइनस 5 इंटू 2 दिस बिकम्स 4n माइनस 10 प्लस 22 इक्वल टू 56, 4n प्लस 12 इक्वल टू 56, 4n इक्वल टू 44 और n इक्वल टू बच्चों 11। n इक्वल टू कितना आया 11। तो इस एपी में कितनी टर्म्स होगी बच्चों, 11 टर्म्स होगी। इस एपी में कितनी टर्म्स होगी 11, जिसके फर्स्ट 4 टर्म्स का सम होगा 56, लास्ट 4 टर्म्स का सम होगा 112, फर्स्ट टर्म होगी 11 और कॉमन डिफरेंस होगा 2। तो इस एपी में कितनी टर्म्स होगी बच्चों 11 टर्म्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, फॉर अ रेगुलर के साइडेड पॉलीगन लेट ए के डिनोट्स इट्स इंटीरियर एंगल। ए के डिनोट्स इट्स इंटीरियर एंगल। सपोज n ग्रेटर देन 4 इज सच दैट an माइनस 2 an प्लस 3 4n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक पॉलीगन गिवन है बच्चों, क्या है बच्चों, आपको एक पॉलीगन गिवन है और जो ए के डिनोट करता है इट्स इंटीरियर एंगल। ए के क्या डिनोट करता है बच्चों, एक इंटीरियर एंगल डिनोट करता है। तो आपको बताना है, सॉरी आपको गिवन है दीज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक पॉलीगन है,
तो ए के उस पॉलीगन में ए ऑफ के डिनोट्स व्हाट, इंटीरियर एंगल। और आपको बोलना है, बताया है ए ऑफ n माइनस टू, ए ऑफ n एंड ए ऑफ n प्लस 3 दे बेसिकली फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको उस n की डिजिट्स का सम बताना है, आपको n की डिजिट्स का सम बताना है। अच्छा, तो देखो कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है बच्चों, कोई भी अगर n साइडेड का पॉलीगन होता है, उसका सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन है ना, रेगुलर की बात करना है, तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज बच्चों n माइनस टू इंटू 180 बाई n। इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज n माइनस टू इंटू 180 बाई n। ठीक है, ए के क्या डिनोट करता है, इंटीरियर एंगल। तो अच्छा, हमने बात करी कि ये एक इंटीरियर एंगल है, चलो वेरी गुड। अब ए ऑफ n माइनस टू क्या होगा बेटा, दिस इज व्हाट ए ऑफ n माइनस टू, मतलब ए ऑफ n माइनस टू क्या है, एक इंटीरियर एंगल है, ए ऑफ n एक इंटीरियर एंगल है, ए ऑफ n प्लस 3 एक इंटीरियर एंगल है, और वो तीनों इंटीरियर एंगल क्या है बच्चों, प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो देखो ए ऑफ n माइनस टू, तो इन प्लेस ऑफ n वी विल कीप n माइनस टू, क्योंकि इंटीरियर एंगल इज व्हाट n माइनस टू इंटू 180 बाई n। तो देखो a ऑफ n माइनस टू, इन प्लेस ऑफ n वी विल कीप n माइनस टू, तो n माइनस टू इंटू 180 बाई n इज व्हाट n माइनस टू। देखिए बच्चों यहाँ पर n साइडेड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो एक n साइडेड पॉलीगन में इंटीरियर एंगल कितना होता है, n माइनस टू इंटू 180 बाई n। फॉर आपको फाइंड करना है, बताया गया है ए ऑफ n माइनस टू, ए एन और ए ऑफ n प्लस 3 दे फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम ए ऑफ n माइनस टू निकालते हैं, सो इन प्लेस ऑफ एफ n आई विल कीप n माइनस टू, सो दिस विल बिकम n माइनस 4 इंटू 180 बाय n माइनस टू। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, a of n इज बेसिकली व्हाट, n की जगह पे n ही प्लेस करना है, तो ठीक है ना। तो n माइनस, जस्ट अ मिनट, तो n माइनस टू इंटू 180 बाई n, ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, और इसका इंटीरियर एंगल होगा बच्चों कितना होगा, दिस इज इक्वेशन 2। और थर्ड इक्वेशन क्या है, a ऑफ n प्लस 3, मतलब इन प्लेस ऑफ n आई हैव टू कीप n प्लस 3, तो n प्लस 3 माइनस टू, n प्लस 3 माइनस टू बाय n की जगह n प्लस 3 इंटू 180, ये इसका इंटीरियर एंगल होगा। बच्चों इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, n की जगह n माइनस टू पुट कर देंगे, इसका इंटीरियर एंगल n एज इट इज, इसका इंटीरियर एंगल होगा n की जगह n प्लस 3। तो आप इसको देख सकते हैं n प्लस 1 बाय n प्लस 3 इंटू 180। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये बेसिकली क्या है बच्चों, तीन इंटीरियर एंगल्स हैं। ये इंटीरियर एंगल है ए एन माइनस टू, ये इंटीरियर एंगल है ए एन, और ये इंटीरियर एंगल है ए ऑफ n प्लस 3। ये तीनों इंटीरियर एंगल क्या बच्चों, ये तीनों इंटीरियर एंगल क्या है बच्चों, प्रोग्रेशन में है। ये तीनों इंटीरियर एंगल क्या है, प्रोग्रेशन में है। हमने देखा था तीन अगर क्वांटिटीज प्रोग्रेशन में होती हैं तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज द थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। ठीक है, तो आप देखेंगे n माइनस टू इंटू 180, दिस वॉज आवर सेकंड, पहला लास्ट क्या था, n प्लस 1 इंटू 180 बाय n प्लस 3, और ये था हमारा n माइनस 4 था आई थिंक, हाँ जस्ट अ मिनट, ठीक है, n माइनस 4 इंटू 180 बाय n माइनस 2। दीज आर द थ्री इंटीरियर एंगल्स। एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट।
n माइनस 4 इंटू 180 बाय n माइनस 4 इंटू 180 बाई n माइनस 2, n माइनस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 180 n प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि AP में है। क्या हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, दैट इज ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म is equal to sum of first and last term. Twice of middle term is equal to students sum of first and last term. This is basically a equation in one variable. बच्चों ये क्या है, एक इक्वेशन है वन वेरिएबल में। 180 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो दिस बिकम्स, आप एलसीएम लेंगे n माइनस 2 n प्लस 3, ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे तो n प्लस 3 विल मल्टीप्लाइड विद n माइनस 4 एंड दिस n प्लस 1 गेट्स मल्टीप्लाइड विद n माइनस 2। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 2 बाई n, 2 इंटू n माइनस 2 बाई n। तो बच्चों अब हमें सिर्फ यही सॉल्व करना है। ये है आपका n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 प्लस n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, n स्क्वायर प्लस n माइनस 6, n स्क्वायर प्लस n माइनस 6। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n माइनस 2 बाय n। बच्चों 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 14, तो 2 कॉमन लेके आप कर सकते हैं n स्क्वायर माइनस n माइनस 7, दिस इज n स्क्वायर प्लस n माइनस 6 ट्वाइस ऑफ n माइनस 2 बाई n। 2 से 2 कैंसिल। बच्चों नाउ वी हैव टू डू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो n क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करने जाएंगे तो आप देखेंगे n क्यूब माइनस n स्क्वायर माइनस 7n इक्वल टू n माइनस 2 n स्क्वायर प्लस n माइनस 6। ठीक है, जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। n क्यूब माइनस n स्क्वायर माइनस 7n इक्वल टू n क्यूब प्लस n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2n प्लस 12। सो बच्चों इसको सॉल्व किया है, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, माइनस ऑफ n स्क्वायर एंड दिस इज अगेन माइनस ऑफ n स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8n, इट बिकम 8n माइनस 7n n इक्वल टू 12। हमें आ गया है कितनी साइड से, 12। अब आपसे पूछा था, जस्ट वी विल सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो बच्चों इसका डिजिट्स का सम कितना होगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों एंगल थे ना बच्चों, दे वर एक्चुअली गिवन इन AP। तो हमने तीनों एंगल निकाले और उनको हमने AP में पुट कर दिया, AP का डेटा को यूज किया एंड देन वी सॉल्व्ड इट। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ABCD आर इन AP, ABCD आर इन AP। पहली बात, चारों क्या है बच्चों, AP में है। दूसरी बात, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपको गिवन है D, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आप देख सकते हैं a, b और c एक साइड पर है और d अलग साइड पर है। तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं ABCD आर इन AP। तो देखो एक जस्ट अ मिनट, हाँ क्या गिवन है आपको, A B C D,
दे आर इन AP। ये क्या है बच्चों? AP में है। अगर मैं सेकंड टर्म को B मानता हूं और कॉमन डिफरेंस को D मानता हूं तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी बच्चों? B माइनस D। देखिए आप, और थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी? D प्लस D। और फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी? B प्लस 2D। आप कोई सी भी दो टर्म का डिफरेंस देखेंगे D आएगा। देखो बच्चों, ये है B माइनस D, इसमें D ऐड करेंगे तो यहां पहुंचेंगे, इसमें D ऐड करेंगे तो ये। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ठीक है ना? तो ये बेसिकली सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हैं, वो हम आगे भी देखेंगे कि कैसे AP में सेलेक्ट करते हैं। बच्चों अगर AP में अगर 3 टर्म्स होती है, अगर किसी AP में 3 टर्म्स हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अगर किसी AP में 3 टर्म्स हैं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी टेक 3 टर्म्स एज A माइनस D, A एंड A प्लस D। आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस कितना है बच्चों? D है। आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस कितना है? D। दिस इज जस्ट टू मेक और कैलकुलेशन सिंपलर। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसको B लिया, इसको B माइनस D, इसको B प्लस D और B प्लस 2D। D हमारा क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। D हमारा क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज B माइनस D, सेकेंड टर्म इज B, थर्ड टर्म इज B प्लस D, फोर्थ टर्म इज B प्लस D and all 4 are in AP. We can see that they all are in AP because constant difference is there. अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमें गिवन है, हमें जो डेटा गिवन है हम उस पर पहुंचते हैं। What is given to us? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू D। तो बच्चों आप A इज व्हाट? B माइनस D का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, थर्ड टर्म इज C इज बेसिकली व्हाट? B प्लस D का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू D। ठीक है? अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे 3B स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर, 2BD विल कैंसल, प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू D। D कितना है बच्चों? D प्लस 2D। आप इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, 3B स्क्वायर माइनस B प्लस 2D स्क्वायर माइनस 2D इक्वल टू 0, 3B स्क्वायर माइनस B प्लस 2D D माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कुछ बात जो हमें नोट करनी है, A, B और C दे आर व्हाट? इंटीजर्स। ध्यान देना बच्चों, A, B और C क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। A इंटीजर है, B इंटीजर है, तो क्या D जो होगा बच्चों आपका वो भी क्या होगा? एक इंटीजर। D क्या होगा आपका? एक इंटीजर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट थिंग, क्या बच्चों A, B, C आपको इंटीजर्स गिवन है, A, B, C, D चारों इंटीजर्स हैं, इट मीन्स दिस कॉमन डिफरेंस D विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। क्योंकि D कितना होगा बच्चों? B माइनस A, इंटीजर में से इंटीजर को सेपरेट करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, तो D भी हमारा क्या है? इंटीजर है। अब आप देख सकते हैं 3B स्क्वायर माइनस B, दिस इज व्हाट? D। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अब हम क्या इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं इन B। दिस इज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन B। क्या है बच्चों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है B में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है B में। अच्छा, B क्या है बच्चों आपका? B क्या है आपका? इंटीजर। B इंटीजर है ना, गिवन है हमें। B क्या हमें इंटीजर गिवन है, तो इसके जो रूट्स होंगे B, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो B की कितनी वैल्यू आएंगी बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो रूट्स होंगे कितने होंगे? 2। और हमें पता है इट हैज इंटीजर रूट्स। इसके क्या है बच्चों? देखो, आप जब D की कुछ भी वैल्यू हो, वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ B। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ B, और हमें पता है B इज एन इंटीजर। B इंटीजर है तो इसका मतलब हम क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? अगर B इंटीजर है तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों? इंटीग्रल रूट्स हैं। B एक इंटीजर है तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या है? इंटीग्रल रूट्स। बच्चों अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स होते हैं तो एक कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट की, एक कंडीशन होती है बच्चों
डिस्क्रिमिनेंट की, कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों, इट इज बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना बच्चों, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस केस में इट हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज कांस्टेंट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर हमारा वेरिएबल, वहां पे वेरिएबल x था, यहां पर वेरिएबल b है, तो कोफिशिएंट कितना होगा इसका? डिग्री 1 का टर्म -1, तो डिस्क्रिमिनेंट इज -4, x इज कोफिशिएंट 3, 4a और c कांस्टेंट टर्म 2d d -1। ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हमने बोल दिया किसी k नंबर का स्क्वायर होगा। बच्चों ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर वेरिएबल b में है, वहां पर वेरिएबल x था, दैट इज द ओनली डिफरेंस। a इज कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ 1 और c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमने पुट किया। अब देखिए, तो दिस विल बिकम 24 इंटू d -1 इक्वल टू 1 माइनस k स्क्वायर। अब देखो, हमने यहां पर बोला कि d एक इंटीजर होगा। क्या होगा? एक d इंटीजर होगा। d अगर इंटीजर है तो ये पूरी टर्म क्या होगी बच्चों? इंटीजर, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अरेंज करोगे तो जो पूरी टर्म आएगी वो क्या आएगी? एक इंटीजर आएगी। इसका मतलब k स्क्वायर इंटीजर होगा, और इसका मतलब k भी क्या होगा बच्चों? एक इंटीजर होगा। ध्यान से देखिए, ये पूरी टर्म एक इंटीजर है, इंटीजर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे अरेंज करके, k स्क्वायर उधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो जो भी इंटीजर होगा k स्क्वायर की वैल्यू एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी, और k स्क्वायर की वैल्यू है कि अगर इंटीग्रल वैल्यू आएगी तो k भी एक इंटीजर वैल्यू होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? k की एक इंटीजर वैल्यू होगी। अब आप देखिए ना बच्चों, k एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, क्या हम बोल सकते हैं k स्क्वायर जो होगा, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो k स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहली बात, 1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो होगा बच्चों ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली इट विल बी लेस देन 1। तो क्या हम बोल सकते हैं 24d इंटू d -1 का जो प्रोडक्ट आएगा, इट हैज़ टू बी आइदर लेस देन इक्वल टू 1, या तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, तो इसकी वैल्यू इस वक्त 1 हो जाएगी। अगर k की कुछ वैल्यू होगी तो इट विल बी लेस देन 1। अच्छा, दो बात है, ये k एक इंटीजर है, d एक इंटीजर है, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। तो देखो बच्चों, d की कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज पर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी? आप देख सकते हैं, अगर आप d को 0 रखते हैं या d को 1 रखते हैं तो ही इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है। आप d को अगर नेगेटिव में कुछ रखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, सो दिस विल नॉट बी लेस देन 1। अगेन d की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखते हैं, इंटीग्रल 2, 3 समथिंग, इट विल बी अगेन पॉजिटिव विच इज नॉट लेस देन 1। तो दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं फॉर विच, दो इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं फॉर विच दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। अच्छा, अगर d इक्वल टू 0 हो गया, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो क्या a, b, c और d, अगर d इक्वल टू 0 हो गया, क्या a, b और c और d चारों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी? यहां पर हमें बोला है a, b, c, d क्या है बच्चों? डिस्टिंक्ट है। तो d 0 नहीं हो सकता, क्योंकि d 0 हो जाएगा तो चारों सेम हो जाएंगे, तो d इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब d की वैल्यू वी आर लेफ्ट विद ओनली वन वैल्यू ऑफ d विच इज 1। अच्छा, d इक्वल टू 1 हो गया तो यहां पर पुट करके देखिए, आप इस इक्वेशन में पुट करके देखिए d की वैल्यू, उससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों? b की। d की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे कितनी? 1। d की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, सो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ 3b स्क्वायर माइनस b इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको मिला 3b स्क्वायर माइनस b इक्वल टू 0, b कॉमन लिया, 3b माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से b की आपको दो वैल्यू मिली, 0 एंड 1/3।
अब आप देखिए बच्चों, जो b की वैल्यू है इट इज इंटीग्रल। b की वैल्यू जो है वो क्या है बच्चों, एक इंटीग्रल वैल्यू है। इंटीग्रल वैल्यू है तो b की वैल्यू 1/3 पॉसिबल नहीं है। b की वैल्यू 1/3 पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट एन इंटीजर। सो b की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 0। b की वैल्यू 0 एंड d की वैल्यू 1, दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। अब देखिए, b की वैल्यू 0 पुट करेंगे और d की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहां से आप देख सकते हैं जो a आएगा आपका -1 आएगा, b आएगा 0, c आएगा 1 और d आएगा 2। आपको निकालना था बच्चों इनका सम, तो दिस कम्स आउट टू बी 2। सो 2 विल बी माय आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन था। जस्ट वी नीड टू मेक श्योर वी डू प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ टर्म्स। सेलेक्शन ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट। हम आगे भी देखेंगे कि टर्म्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो अगर 3 टर्म्स ऐसी हैं तो हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं b माइनस डी, b प्लस डी। उसके बाद हमने देखा 2 इंटू बी इंटू डी का प्रोडक्ट कैंसिल आउट हो जा रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी b की। d की वैल्यूज हमने देखा 0 पॉसिबल नहीं है, 1 पे गए एंड वी गॉट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, d। चारों वैल्यूज हमने देखा, सम कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a, b, c 4th, 7th एंड 10 टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो बच्चों, ये एक अगर इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 2b/a। हमारे पास ऑप्शन में 2b/a और b ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कांट डिटरमाइन, है ना। सो वी विल डू सम कैलकुलेशन वर्क। तो देखिए, आप मान लीजिए बच्चों यहाँ पर a एक ऑलरेडी यूज्ड है, तो हम फर्स्ट टर्म को a से ना यूज करके x से यूज कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम क्या यूज कर लेते हैं, x। तो फोर्थ टर्म a फोर्थ, इसको हम a प्लस 3d लिख सकते हैं। सॉरी, नॉट a, फर्स्ट टर्म इज x, तो इसको हम x प्लस 3d लिख सकते हैं। और ये हमें कितना गिवन है, a। फोर्थ टर्म इज a, सेवंथ टर्म मतलब x प्लस 6d, ये कितना है b। और 10th टर्म x प्लस 9d, ये कितना है बच्चों, c। ये AP की 4th, 7th एंड 10 टर्म्स हैं। देन हमें फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स। चलिए, तो बेसिकली हम देखते हैं 2b/a का कुछ वैल्यू अगर आ जाए किसी दूसरी फॉर्म में, तो आप देखिए ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। हम फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हैं बच्चों। वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 6d इक्वल टू 2a। क्या आएगा, 2x प्लस 6d इक्वल टू 2a। दिस वी विल कीप एज इट इज। देखिए, हमें वेरिएबल हटाना है x, और कॉमन डिफरेंस भी हमने कितना लिया है बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितना लिया है हमने, d। तो जाहिर सी बात है वी हैव टू एलिमिनेट x एंड d। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2a माइनस b, x की वैल्यू आई 2a माइनस b। a एंड b जो है मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, x एंड d हमने एज्यूम किए थे। अच्छा, अब यहां से आप देख सकते हैं d कितना होगा, d कितना होगा, a माइनस एक्स बाय 3। तो x की वैल्यू में 2a माइनस b पुट कर दूं, तो d कम्स आउट टू बी b माइनस a बाई 3। सो हमने x को a b की टर्म्स में फाइंड कर लिया है, d को a b की टर्म्स में फाइंड कर लिया है, जिसमें मुझे गिवन है x और d। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बच्चों, x और d की वैल्यूज इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। x और d की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2a माइनस b, जस्ट अ मिनट, हाँ, x की वैल्यू कितनी है, 2a माइनस b प्लस 9d, d इज व्हाट, नाइन, d कितना है बच्चों, b माइनस a बाई 3
x प्लस x इज 2a माइनस बी 9 d d इज व्हाट b माइनस बाई इक्वल टू c है, इक्वल टू कितना है बच्चों c है। अब हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। आप इसको सॉल्व करेंगे 2a माइनस बी प्लस 3b माइनस 3a इक्वल टू c। तो 2a माइनस 3a माइनस प्लस 2b इक्वल टू c। तो आप बोल सकते हैं 2b इक्वल टू कितना बच्चों a प्लस सी। 2b की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस सी, तो आप 2b की जगह यहाँ पर कितना पुट कर सकते हैं a प्लस सी बाय सी। सो दिस इज माई आंसर a प्लस सी बाई सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हियर इट इज। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम किया, उसकी वैल्यूज फाइंड करी इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स गिवन a b c d गिवन जो थे। देन वी यूज दिस इक्वेशन 3 एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ 2b एज a प्लस सी, यहाँ पर पुट किया एंड हियर इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल है जिसका एरिया है a सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कल है जिसका एरिया है बच्चों a सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है किसके इंटीरियर में है, एक बड़े सर्कल के इंटीरियर में है जिसका एरिया कितना है a प्लस बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बड़ा सर्कल है जिसका एरिया है a प्लस बी, उसके इंटीरियर में एक सर्कल है जिसका एरिया कितना है बच्चों a। लार्जर सर्कल की जो रेडियस है इट इज बेसिकली 4। a प्लस बी आर इन AP, तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना है बच्चों a प्लस बी, और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आर इज कितना है 4, तो मतलब 16 पाई। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 16 पाई। अच्छा, आपको एक और डेटा गिवन है a प्लस बी आर इन AP, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सो आप लिख सकते हैं 2b इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 2a प्लस b। तो यहाँ से आप देखेंगे b की वैल्यू कितनी आ गई 2a, तो यहाँ पे b की वैल्यू 2a पुट करेंगे 3a इक्वल टू 16 पाई। तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 16 पाई बाई 3। a क्या था बच्चों स्मॉलर सर्कल का एरिया, a क्या था स्मॉलर सर्कल का एरिया, और इसको हम बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर की इक्वल। इसकी रेडियस एज्यूम कर लेते हैं बच्चों r। सो दिस विल बी कैंसल्ड। सो r की वैल्यू आएगी आपकी बच्चों, r की वैल्यू आएगी आपकी 4/√3। हमें डायमीटर फाइंड करना है तो ट्वाइस हो जाएगा 8/√3 इज आवर आंसर। 8/√3 ओके, 8/√3 गिवन नहीं है, सो जस्ट वी नीड टू रैशनलाइज। सो दिस कम्स टू बी 8√3/3। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों हमने आज देखा nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।